पति की परीक्षा। प्रिया और राकेश की शादी के 5 साल हो गए थे और एक दिन अचानक प्रिया के मन में ख्याल आया क्यों ना राकेश की परीक्षा ली जाए। अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं तो पति का रिएक्शन क्या होगा, फिर वह क्या करेगा। इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि मैं आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति राकेश ऑफिस से घर लौटा तो उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने चिट्ठी में पीछे कुछ लिखकर उसे उसी टेबल पे रख दिया और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया और कहने लगा, मेरी पत्नी को आखिरकार ये एहसास हो गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आजाद हो गया हूँ। मैं तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहां आकर मुझसे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगली, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता, बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। जब कोई पास और साथ नहीं होगा तो आखिर लास्ट में हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे खो जाया करेंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूंगा। एक दूसरे को लड़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। जब नजर कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा और कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के लिए हम दोनों ही होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। जब बच्चे अपनी अपनी दुनिया और जीवन में व्यस्त होंगे तो आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, जीवन की अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। चिट्ठी की कहानी खत्म होते होते प्रिया स्तब्ध रह गई, खूब फूट फूट कर रोई और उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। अब वो जान चुकी थी कि पति पत्नी का रिश्ता एहसानों का नहीं, एहसासों का होता है, आजमाने का नहीं, अपनाने का होता है, दो जिस्म और एक जान का होता है। सच्चा हम सफर एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का होता है। कहानी से सीख, रिश्ते इंसान की पहचान होते हैं और जो रिश्ते दिल से होते हैं वो कभी नहीं टूटते। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी जरूरी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन तक देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।